It's a constitutional crisis. No, it's a political हर रात जब हम न्यूज देखते हैं एक ही कहानी रिपीट होती है। एंकर्स चीख रहे होते हैं, डिबेट जब जंग बन चुकी होती है। लेकिन अभी रुककर सोचा है ये खबर जो हम तक पहुंचती है उसका सच लिखता कौन है? कौन तय करता है हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीडिया वाकई आजाद है या किसी के रिमोट से चलती है? यह है इंडिया का सबसे पावरफुल वेपन, मीडिया। लेकिन हर हथियार के पीछे एक मालिक जरूर होता है और मीडिया के पीछे छुपा है एक अनचाहा आग, जिसे हम देख नहीं पाते पर महसूस जरूर करते हैं। आज हम समझेंगे इंडियन मीडिया का असली मालिक कौन है और कैसे वो हमारी सोच, हमारे विचार और कभी कभी हमारा सच तक लिखता है। सबसे पहले समझते हैं ओनरशिप का गेम। आज इंडिया के टॉप 10 न्यूज नेटवर्क में से ज्यादातर तो बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास है या उनके पीछे छुपे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। नेटवर्क 18 रिलायंस ग्रुप के कंट्रोल में है, टाइम्स ग्रुप पुरानी बिजनेस फैमिलीज के हाथ में, एनडीटीवी अब उसका टेक ओवर तो सभी को याद। मतलब सीधा है, जो पैसा देता है वही नैरेटिव लिखता है और जब न्यूज का मालिक खुद बिजनेसमैन हो तो पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एक स्लोगन बन जाता है और असली न्यूज दिखाई जाती है प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। लेकिन मीडिया पर सिर्फ पैसे का नहीं, पॉलिटिक्स का भी दबाव होता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 150 है। सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इतनी नीचे पोजीशन। कई एडिटर्स मानते हैं उन पे सॉफ्ट प्रेशर आता है। किसी को बोला जाता है ये हेडलाइन हटा दो, किसी को यह स्टोरी डिले कर दो, और ये सब बिना लिखे हुए रूल के हिसाब से होता है। पर सब समझते हैं लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं, और जब कोई जर्नलिस्ट सच दिखाता है तो सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। किसी पर केस, किसी पर ट्रोल आर्मी, और कुछ लोगों के लिए तो करियर ही खत्म हो जाता है। रिजल्ट ये है कि आज के न्यूज रूम में लोग खुद डिसाइड करते हैं कौन सा सच दिखाना सेफ है, कौन सा नहीं। अब बात करते हैं टीआरपी के गेम की। यहाँ सच दिखाना सेकेंडरी है, असली मकसद होता है व्यूज बनाना। इसीलिए टीवी पर मिलते हैं शाउटिंग मैचेस, ड्रामा और वो हेडलाइंस जो डर पैदा करती है। क्योंकि टीआरपी बढ़ती है तो पैसा बढ़ता है, और जब पैसा बढ़ता है ना तो सच पीछे रह जाता है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 हिंदी न्यूज चैनल्स अपना 80% टाइम सिर्फ पॉलिटिक्स और ड्रामा पर खर्च करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स लगभग गायब ही हो चुके हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है। तो अब सवाल उठता है, मीडिया को कंट्रोल आखिर करता कौन है? जवाब सिंपल, पैसा और पावर। जब ये दोनों एक ही जगह जमा हो जाते हैं तो सच के लिए जगह छोटी पड़ जाती है। लेकिन हर कंट्रोल सिस्टम में एक क्रैक जरूर होता है, और वो क्रैक है ऑडियंस अवेयरनेस। जब लोग समझने लगते हैं कि उन्हें क्या दिखाया जा रहा है, तभी सिस्टम के फाउंडेशन हिलने लगते हैं, क्योंकि लोग सवाल पूछने लगते हैं। और यही लोगों का सवाल पूछना मीडिया के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। अगली बार जब कोई एंकर टीवी पर चिल्लाए, एक पल रुकना और सोचना जरूर, क्या वो सच बोल रहा है या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हमें सुनाया जा रहा है। याद रखना, सच को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक हम लोग सोच रहे हैं और जाग रहे हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय लिखो, और कहानी सच्चाई की चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच छुपाया जा सकता है लेकिन कब तक। टिल गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।